जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा आपका इस चैनल में स्वागत है। आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आदिवासियों से संबंधित विभिन्न मसलों की जानकारियों के लिए हम यहाँ पर संवाद करते रहें। आपने थंबनेल देखा ही होगा। जब ईश्वर की परिकल्पना के बारे पिछले दिनों सरना का स्वरूप क्या है और आदिवासियों के ईश्वर नहीं होते हैं विषयों पर वीडियो बनाया, तो उस समय मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि वास्तव में ईश्वर इस दुनिया में किस स्वरूप में है। इस सब के बारे में कभी बात करूंगा सोचा था, लेकिन इस बीच में फ्रेडरिक नीत्शे के इस कथन की ओर मेरा ध्यान चला गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईश्वर मर चुका है। मैं उनके काम को समझने के लिए उनकी किताबों की ओर रुख किया और समझने का कोशिश किया कि ईश्वर कब मरा और कैसे मरा। तो आज हम फ्रेडरिक नीत्शे के प्रसिद्ध तर्क ईश्वर मर चुका है यानी गॉड इज़ डेड का एक विश्लेषण और आदिवासियों के सांस्कृतिक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से भी इसे समझने का कोशिश करेंगे। मैंने देखा कि नीत्शे का तर्क मुख्य रूप से यूरोपियाई एशियाई संदर्भ में है। भले ही संदर्भ एशियाई धर्म से है, लेकिन ईश्वर की परिकल्पना में दुनिया के सभी धार्मिक समुदाय एक ही हैं कि उनके ईश्वर ने ही इस दुनिया को बनाया। लेकिन आदिवासियों में ईश्वर ही नहीं होते हैं। आदिवासी प्रकृति की उपासना करते हैं। इसे वैज्ञानिक तरीके से हम प्राकृतिक शक्ति की उपासना कह सकते हैं। मैंने अपने हो समाज के सिंगबुंगा के बारे में यह वीडियो बनाया है। आप वैज्ञानिक तरीके से सिंगबुंगा को समझने का वहाँ कोशिश कर सकते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि सिंगबुंगा को विभिन्न फिलोसफरों ने, यहाँ तक कि डाल्टन ने भी सूर्य देवता के रूप में लिखा, और गैर आदिवासियों के विभिन्न इतिहासों में भी सिंगबुंगा को सूर्य देवता के रूप में ही लिखा गया है। जबकि सिंगबुंगा एक शक्ति है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके क्षेत्र में आने मात्र से इस वायुमंडल का अस्तित्व विभिन्न स्वरूपों में निर्जीव और सजीव, जीव और जंतु के रूप में चलायमान हो जाता है। भौतिकी के हिसाब से समझें तो भारहीन पदार्थों में भार उत्पन्न हो जाता है, और यह शक्ति ही एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार में सिंगबुंगा की शक्ति को दर्शाता है। यह कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर नहीं है। इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि नीत्शे जिस संकट की बात कर रहे हैं, वास्तव में आदिवासी समाज उसे हजारों वर्षों से जानते हैं और संभालते आए हैं। जब नीत्शे ने कहा कि ईश्वर मर चुका है, तो मेरा एक आदिवासी होने के नाते यही सवाल कौंधा कि कौन सा ईश्वर और किसने मारा। फ्रेडरिक नीत्शे 1844 से 1900 के बीच एक जर्मन दार्शनिक थे। नीत्शे ईसाई पादरी के परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन जल्द ही ईसाई धर्म से दूर हो गए। उनकी प्रमुख किताबों में जैसे द गे साइंस और बियॉन्ड गुड एंड इविल में उन्होंने नैतिकता, धर्म और जीवन के अर्थ पर सवाल उठाए। ईश्वर मर चुका है उनका सबसे चर्चित कथन है, जो पहली बार 1882 में द गे साइंस में आया। वास्तव में यह एक चेतावनी थी। इनके तर्क को अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जाता रहा है, किया गया है, और अभी भी लोग कर ही रहे हैं। तो हम आदिवासी क्यों पीछे रहे? नीत्शे मानता है कि प्राचीन यहूदी समाज अत्याचार, गुलामी और प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त था। अंतहीन दुखों को सहारा देने के लिए उसने एक सर्वशक्तिमान में सत्ता की परिकल्पना की, जो अंततः उन्हें न्याय दिलाएगी। इस तरह से ईश्वर पर विश्वास का जन्म दुखों का प्रबंधन का मनोवैज्ञानिक जुगाड़ था, ना कि कोई तार्किक प्रमाण। और उसी तरह के जुगाड़ को दुनिया भर के धर्म और संप्रदाय के लोगों ने अपनाया। नीत्शे 19वीं सदी के अंत तक यूरोप में विज्ञान, ऐतिहासिक आलोचना और राज्य और गिरजाघर के विघटन को वे देख चुके थे। मतलब कई सारे राज्य समाप्त हो रहे थे, तो गिरजाघर का साम्राज्य भी उसी तरह विश्वास के टूटने से टूट रहा था। डार्विन, कोपरनिकस, ऐतिहासिक रूप से बाइबलों की विवेचना भी होने लगी। इन सब ने धार्मिक सत्य की पकड़ ढीली कर दी। उन्होंने यही कहा कि ईश्वर तो पहले ही मर चुका है, हमने ही उसे मारा है, पर हमें अभी तक यह खबर पूरी तरह समझ में नहीं आई है। हालांकि नीत्शे यह तो नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर होते ही नहीं, बल्कि विज्ञान ने एंट्री लिया और बाइबल की मोनोपोली को जब सवाल किया जाने लगा, तो इस नई विचारधारा ने बताना शुरू कर दिया था कि जिस ईश्वर के बारे में इतना क्रिएट किया गया है, वास्तव में वह मानव निर्मित था और उसे तो ख़त्म होना ही था। यूरोपीय नैतिकता उसमें दया, पाप पुण्य, समानता और ईश्वर के विश्वास पर टिकी हुई थी। जब विश्वास ही अविश्वसनीय हो गया,
तो उस पर निर्मित समस्त मूल्य संरचना भी धराशायी हो गई। जबकि आदिवासी फिलॉसफी में ईश्वर नहीं बल्कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है। आज भी जब प्राकृतिक आपदा आती है तो बचाव ही एकमात्र समाधान माना जाता है, ना कि उससे भिड़ना। और पाप पुण्य, स्वर्ग और नरक, ये सब की परिकल्पना आदिवासी समाज में नहीं है। आदिवासी समाज में संतुलन और असंतुलन की भावना है। मृत्यु के बाद भी जीवन की परिकल्पना है। अपने पूर्वजों को आदिवासी अपने कुल के पास ही रखते हैं, ना कि कहीं और स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। नीत्शे ने यह तो माना कि विज्ञान निष्पक्ष और शाश्वत सत्य की खोज करता है। इस विचारधारा ने नीत्शे को यह तर्क देने के लिए मजबूर किया कि ईश्वर अब मर चुका है और इस वैज्ञानिक युग में हम लोगों ने अपने विचारों से उसे मार दिया है। अब कोई भी न हमारे ऊपर है न कोई हमारे नीचे। कई विचारकों ने इसे दिशाहीन शून्यता की ओर ले जाने की बात कही, लेकिन यदि विज्ञान के तर्क पर आप जाएंगे तो उनके तर्क के अनुसार वास्तव में ईश्वर नहीं होते हैं, हमने ही उन्हें बनाया। लेकिन आज जब हमको विज्ञान ने सोचने समझने की शक्ति दी तो अब उस ईश्वर की परिकल्पना समाप्त हो गई। यानी कि इस विज्ञान ने, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने, बाइबल को अंतिम सत्य मानने वालों को सवालों का जवाब नहीं मिलने के कारणों ने ईश्वर को मार दिया है। और हम लोग जो इस वैज्ञानिक युग में अभी बढ़ चले हैं, हमारे लिए ईश्वर मर चुका है। उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति से संबंधित मूल्यों को पुनः परिभाषित करने की बात कही, उनका पुनर्मूल्यांकन करने की बात कही और ऐसे दिशा में जाने की बात कर रहे हैं जिसमें जीवन समर्थ हो और आधुनिक युग में समय के अनुकूल रचनात्मक मूल्यों की रचना हम कर सकें। इतिहास की आलोचना, बाइबल पर सवाल और विज्ञान ने एक ऐसे मूल्य गढ़ने की दिशा तय की जो शायद सुपरमैन के रूप में मानवता का कल्याण कर सकती है। उनके अनुसार कुछ भी परम सत्य नहीं है, बल्कि मूल्यों को गढ़ना इस सभ्यता की नींव है और वह समय के साथ बदलती रहेगी। नीत्शे जिस ईश्वर को मर चुका है बोल रहे हैं, वह संस्थागत है, वह नैतिक आदेश देने वाला है और साथ ही वह मनुष्य और प्रकृति से ऊपर बैठा हुआ है। जबकि आदिवासी समाज में नैतिकता तो प्रकृति से संबंध में निहित है, समुदाय में नियम निहित है। जल, जंगल और जमीन तथा नदी, पहाड़ और पूर्वज पवित्र हैं। मतलब नीत्शे जिस ईश्वरीय मॉडल की बात कर रहे हैं वह नैतिक आदेश देता है। उस समाज में मनुष्य आज्ञाकारी है और प्रकृति संसाधन है। इस कारण से जब ईश्वर मरा तो नैतिकता भी गिरी, जिम्मेदारी भी गिरी, जिस कारण से मूल्यहीनता आ गई। जबकि आदिवासी दार्शनिक मॉडल में प्रकृति ही नैतिक गुरु है, मनुष्य सहभागी हैं तो प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। यहाँ नैतिकता लिखी नहीं जाती, जी जाती है। मिशनरी हो या ब्राह्मणवाद, दोनों ने कहा कि तुम्हारा देवता या भगवान गलत है, हमारा सही है। यहाँ ईश्वर थोपा गया और फिर उसी ईश्वर के नाम पर शोषण हुआ। आज आदिवासी इलाकों को विकास के लिए जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है उसे आदिवासी विकास का नैतिक शून्यता कह सकते हैं। सरकार राष्ट्रहित के नाम पर खनन करती है और उससे संबंधित विस्थापन को कोलेट्रल डैमेज बोलती है। मतलब अनपेक्षित या आकस्मिक क्षति जो किसी सैन्य ऑपरेशन या अन्य कार्य के दौरान मुख्य लक्ष्य के बजाय किसी वैध लक्ष्य जैसे नागरिक, इमारतें या संपत्ति को नुकसान पहुंचती है और उसे जानबूझकर नहीं किया जाना बोल दिया जाता है, बल्कि दुष्प्रभाव के रूप में माना जाता है। लेकिन यह कोलेट्रल डैमेज हमेशा कमज़ोर तबकों के इलाकों में, आदिवासी इलाकों में ही क्यों होता है? अमीरों के यहाँ ये सब क्यों नहीं होता है? आप बातों को समझ रहे होंगे। मूल्यहीनता के लिए नीत्शे सवाल उठाते हैं कि नया मूल्य विज्ञान युग देगा, जबकि आदिवासी फिलॉसफी में तो हम कहते हैं कि मूल्य बनाए नहीं जाते बल्कि उन्हें जिया जाता है। इस विज्ञान युग में नीत्शे विज्ञान और नई सोचों को स्वयं ही मूल्य रचने की बात करते हैं, जिसे हम सुपरमैन की तरह कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यह स्वयं मूल्य तय करने वाला विचार आदिवासियों में नहीं होता है, बल्कि आदिवासी दर्शन सामूहिक चेतना का फ्रंटियर बनाने की बात करता है। यहाँ नायक अकेला नहीं होता है, बल्कि पूरा समुदाय एक नैतिक इकाई होती है। आदिवासी विचारधारा में यदि मनुष्य प्रकृति से कटा तो वह अपनी पीढ़ी को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। यहाँ पर नीत्शे की चेतावनी और आदिवासी दर्शन एक ही बिंदु पर मिलते हैं कि नैतिकता बिना जिम्मेदारी के नहीं टिक सकती। आज जब ईश्वर राजनीति बन गया है, विकास हिंसा बन गया है और मनुष्य
उपभोक्ता बन गया है, तब आदिवासी दर्शन कोई अतीत नहीं बल्कि भविष्य का नैतिक विज्ञान है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आदिवासियों के फिलॉसफी को हम गहराई से हो सकता है बोल नहीं पाते हों, लेकिन कभी बोल नहीं पाएंगे ये कहना गलत है, इसलिए बोलिए। इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।